देखो, बातें नहीं। अब कल की क्लास हमने एंड की थी संकुल यौगिकों से रिलेटिव कुछ परिभाषाओं के साथ। आज हम पढ़ेंगे संकुल यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो संकुल यौगिकों के नामकरण के कुछ नियम है, पहले तो उन नियमों के बारे में समझते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उप सह संयोजक यौगिक होते हैं, उनके नाम से संबंधित आईयूपीएसी ने कुछ नियम दिए हैं। उन नियमों के अनुसार ही यौगिक का नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नामकरण के नियम। फर्स्ट नियम है इसमें, जैसे हम साधारण लवण का नाम लिखते हैं, साधारण लवण का नाम लिखते समय पहले धनाइन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणाइन का नाम लिखते हैं। जैसे हम एक सिंपल साल्ट की बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl की, NaCl का नाम लिखते हैं तो पहले सोडियम का Na+ का नाम लिखा जाता है और फिर लिखते हैं नेगेटिव आयन का Cl- का। किसी भी सिंपल साल्ट का नाम लिखते समय पहले धनाइन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणाइन का नाम लिखते हैं। तो संकुल यौगिकों का नामकरण करते समय भी हमें याद रखना है, संकुल यौगिक में जो धनाइन होगा उसका पहले नाम लिखा जाएगा और बाद में नाम लिखेंगे हम ऋणाइन का। तो फर्स्ट नियम है, साधारण लवण के समान, साधारण लवण के समान पहले धनाइन फिर ऋणाइन का नाम लिखते हैं, ऋणाइन का नाम लिखते हैं। जैसे हम दो प्रकार के संकुल यौगिक लिखे यहाँ पे, K4FeCN का होल 6, एक तो ये संकुल यौगिक है, और दूसरा लिखा हमने CrH2O का होल 6 CH2। ये दो संकुल यौगिक है। अब इन दोनों संकुल यौगिकों में यहां देखो, इसके अंदर ये पोटेशियम प्लस के रूप में होगा और इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये संकुल है, ये माइनस के रूप में होगा। तो संकुल यौगिक का नाम लिखते समय पहले हम धनाइन का नाम लिखेंगे पोटेशियम का, और फिर इस कॉम्प्लेक्स का ऋणाइन का नाम लिखेंगे। अगर हम सेकंड इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखें इस पूरे में, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक पहले है, तो जो संकुल यौगिक में या लवण में जो पहले लिखा जाता है वो होता है धनाइन। तो यहाँ पे धनाइन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये है सिंपल आइन ऋणाइन। तो यहाँ पर इस यौगिक में अगर हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले धनाइन होगा पोटेशियम, जबकि इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, कॉम्प्लेक्स का, इस जटिल आयन का नाम लिखेंगे। तो साधारण लवणों की तरह पहले धनाइन का नाम फिर ऋणाइन का नाम लिखते हैं। दूसरी बात, साधारण लवणों की तरह ही कभी भी नाम लिखते समय धनाइन और ऋणाइन की संख्या का उल्लेख नहीं करना है। जैसे सिंपल साल्ट हम लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो इसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड ही कहते हैं, ना कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। क्लोरीन इसमें दो है लेकिन दो के लिए डाई कभी नहीं लिखते हैं। तो सिंपल लवण में जैसे हम धनाइन ऋणाइन की संख्या नहीं लिखेंगे, उसी प्रकार से संकुल यौगिकों का नाम लिखेंगे तो जो धनाइन और ऋणाइन होते हैं उनकी संख्या नहीं लिखते हैं। यहाँ पे के धनाइन है, K+ के रूप में कितने हैं, 4, लेकिन 4 का नाम हम नहीं लिखेंगे, इसको हम केवल पोटेशियम कहेंगे, ना कि टेट्रा पोटेशियम। 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं ना नामकरण में, हमने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया था, वहां पे पढ़ा था कि 4 आ जाते हैं अगर एक ही प्रकार के यौगिक, तो उनके लिए टेट्रा लगाते हैं। लेकिन लवण में धनाइन और ऋणाइन की संख्या का उल्लेख नहीं करते। तो फर्स्ट नियम क्या है, पहले धनाइन का नाम लिखेंगे फिर ऋणाइन का नाम लिखेंगे। धनाइन और ऋणाइन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरा नियम है कि जब कॉम्प्लेक्स का इस बड़े कोष्टक वाले यौगिक का नाम लिखेंगे तो बड़े कोष्टक में क्या क्या मिलता है हमें, इस बड़े कोष्टक में क्या क्या हो सकता,
क्या क्या है इसमें, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो एफ को तो क्या कहेंगे हम? केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन के साथ में क्या जुड़ा होता है? लिगेंड जुड़ा होता है। तो जब बड़े कोष्टक का यानी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और फिर लिगेंड के नाम के बाद में जो केंद्रीय धातु है उसका नाम लिखते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है? संकुल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। याद रखना, पहले तो धन का नाम लिखेंगे और जब कॉम्प्लेक्स के नाम की बात आएगी तो संख्या का हम नाम लिखेंगे तो इस समय हमें याद रखना पहले तो किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम। और फिर लिगेंड का नाम लिखने के बाद में हम किसका नाम लिखेंगे? केंद्रीय धातु का, है ना। लिगेंड का नाम लिखने के बाद में किसका नाम लिखेंगे हम? केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। अब देखो, जब एक ही प्रकार की लिगेंड दो या दो से अधिक संख्या में आएगी, सरल धन आयन और ऋण आयन के नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करनी। ये तो क्लियर है। अब दूसरी बात याद रखना, जब लिगेंड का नाम लिखे और एक ही लिगेंड दो या दो से अधिक हो तो उनका नाम लिखते समय दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा आदि शब्दों का उपयोग करेंगे। देखो, तीसरा नियम क्या कहता है? एक ही प्रकार के लिगेंड दो या दो से अधिक हो तो दो या दो से अधिक हो एक ही प्रकार के लिगेंड दो या दो से अधिक हो तो दो के लिए हम लिखेंगे, अगर दो लिगेंड है तो उसके लिए लगाएंगे लिगेंड के नाम से पहले डाई। अगर तीन आ जाए तो ट्राई लिखते हैं और अगर चार आ जाए तो हम लिखेंगे टेट्रा, पांच आने पर हम लिखेंगे पेंटा। और एक ही प्रकार के लिगेंड अगर अधिक संख्या में हो तो उसके लिए लिखेंगे हम हेक्सा, छह के लिए हेक्सा। अगर एक ही प्रकार के लिगेंड दो हो तो दो के लिए डाई, तीन होने पर ट्राई, चार होने पर टेट्रा, पांच होने पर पेंटा, छह होने पर हेक्सा। जैसे अभी हमने इससे पहले वाली यौगिक में देखा, यहाँ पर एक ही प्रकार के लिगेंड कितने हैं तो छह के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सा। यहाँ पर भी कितने हैं? छह। छह के लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्सा। लेकिन सरल धनायन या ऋणायन हो उनके लिए हम देंगे। यहाँ पे ये Cl और सरल आयन होने के
देखो यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आदि जुड़े हो तो 2 के लिए 20, 3 के लिए लिखते हैं ट्रिस। अगर 4 आ जाए तो 4 के लिए लिखेंगे टेट्राकिस, टेट्राकिस। और 5 आ जाए तो हाँ पेंटाकिस। अब यहाँ पे देखो ये तो सीधी सी बात है, अगर लिगेंड सिंपल आ जाए तो हम 2 के लिए डाई ट्राई टेट्रा, लेकिन लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई लगा हो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स यौगिक देके हम समझना इसको, COEN का होल ट्वाइस Cl2Br, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें लिगेंड एथिलीन डाईएमीन है, इसके नाम में डाई आ रहा है पहले से ही, तो एथिलीन डाईएमीन 2 है। अब 2 के लिए हम डाई शब्द यूज में नहीं लेंगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे डाई एथिलीन डाईएमीन, अलग ही नाम हो जाएगा ऐसा लिखने से। भाई आपने लिखा 2 के लिए क्या लिखोगे डाई, और एथिलीन डाईएमीन, तो डाई शब्द लगाने से किसी दूसरे नाम की अनुभूति होगी कि दूसरा नाम हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो याद रखना अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई शब्द आ जाए या ट्राई आ जाए तो हम 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस आदि शब्दों को यूज में लेते हैं। ये नामकरण का 4th नियम है। 6वां नियम देखो, 6 नियम क्या कहता है, यदि लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो, अभी तो हमने देखा एक ही प्रकार के लिगेंड 2 थे, 3 थे, 4 थे, लेकिन मान लो लिगेंड ही अलग अलग प्रकार के आ जाए तो जब लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो संकुल यौगिक में, तो वहां पर हम लिगेंड का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे। जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो नेक्स्ट नियम कौन सा है, यदि 2 या 2 से अधिक प्रकार के, यदि 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे उनको, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं, या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले लिगेंड को पहले लिखा जाएगा। 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर उस लिगेंड को हम पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आए, उस लिगेंड को पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। इसको भी समझना, जैसे हमने लिखा PTH2O का होल ट्वाइज LBr, ये कोई संकुल यौगिक है, आगे हमने लिख दिया Br2। अब इसमें देखो कितने प्रकार के लिगेंड है, ये तो सेंट्रल मेटल है, प्लेटिनम तो केंद्रीय धातु है, और केंद्रीय धातु के अलावा जितने भी इस बड़े कोष्टक के अंदर है वो सारे लिगेंड की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर एक तो वाटर मॉलिक्यूल है जल, एक Cl है और एक Br है। अब जल को हम किस नाम से जानते हैं लिगेंड में, एक्वा, और एक्वा ए से शुरू होता है, यहाँ पे क्लोरो सी से और ब्रोमो बी से। अब जब हम लिगेंड का नामकरण लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। अब इस संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे तो पहले कौन सा आएगा लिगेंड, ए, एक्वा, फिर क्लोरिडो, फिर ब्रोमिडो, या ब्रोमो भी बोल सकते हो, क्लोरो भी बोल सकते हो। तो ये नियम समझ में आया क्या, अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, अधिक प्रकार के, तो उनको फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, वह लिगेंड पहले लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले हो। अब देखो 6 नंबर पे, लिगेंड के नाम के बाद में धातु का नाम, केंद्रीय धातु लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिगेंड का नाम कंप्लीट करने के बाद में क्या लिखेंगे, धातु का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड के नाम के आगे
लिगेंड के नाम के आगे, लिगेंड के नाम के आगे केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। लिगेंड का नाम लिखने के बाद में केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, और धातु का नाम लिखने के बाद में धातु का ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखा जाएगा। धातु का, जैसे लिगेंड का नाम लिखा हमने, फिर लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम। धातु का नाम लिखने के बाद में धातु का ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखा जाएगा छोटे कोष्टक के अंदर। सातवां नियम क्या कहेगा? धातु के नाम के आगे, धातु के नाम के आगे धातु का ऑक्सीकरण अंक, धातु का ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। यहाँ पे इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करके उसको रोमन संख्या में छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे। लास्ट नियम और देख लेते हैं एक। यदि संकुल आयन ऋणायन है, अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स धनायन है या ऋणायन? इसमें इस बड़े कोष्टक वाले को धनायन मानेंगे या ऋणायन? धनायन है। तो जब संकुल धनायन है तो धातु के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब संकुल ऋणायन हो, जैसे K4FeCN का होल 6, यहां पर कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये संकुल किस प्रकार का है? संकुलाइन ऋणावेशित है ना संकुलाइन। भाई पॉजिटिव आइन तो पोटेशियम रह गया, ये बड़ा कोष्टक वाला पीछे की तरफ है, ऋणायन है। के प्लस को अलग करेंगे तो पूरे कोष्टक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा। तो यहां पर संकुल ऋणायन है, तो जब केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे और संकुल ऋणायन है तो धातु के नाम में 8 जोड़ते हैं, ET, ATE 8। तो एक नियम और है लास्ट, इसको और लिखते हैं। संकुल ऋणायन होने पर, संकुल ऋणायन होने पर धातु के नाम में 8 जोड़ते हैं। अगर संकुल ऋणायन है तो धातु के नाम में 8 जोड़ते हैं। तो ये नामकरण के कुछ नियम है, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम संकुल यौगिकों का नाम लिखेंगे। फर्स्ट नियम है पहले धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का नाम लिखना है। दूसरा, संकुल आयन का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर एक ही प्रकार के लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो 2 के लिए डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द यूज में लेंगे। डाई ट्राई पहले से हो तो बिस ट्रिस टेट्रा किस आदि यूज में लेंगे। फिर नेक्स्ट है, यदि अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा लिगेंड उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। फिर लिगेंड के नाम के आगे लिगेंड के नाम के आगे केंद्रीय धातु को लिखा जाता है। धातु का नाम लिखते समय धातु का ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे, और संकुल अगर ऋणायन है तो उसके नाम में 8 जोड़ते हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए अब संकुल यौगिकों के नामकरण को पढ़ते हैं। नामकरण में हमें लिगेंड की भी आवश्यकता पड़ेगी। भाई इनका नाम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अक्स माइनस को हेलो यानी क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो है ना, OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सो। ये एक दंतुक लिगेंड में सारे लिखे हुए हैं। ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। कौन कौन से एक दंतुक लिगेंड है? इसके बाद में देखो आप यहाँ पे ये द्विदंतुक लिगेंड आ गए। एथिलीन डाइएमीन है जिसको शॉर्ट में EN कहते हैं, है ना। ये सारे यौगिक लिगेंड की तरह काम करेंगे। अब यौगिकों का नामकरण लेते हैं हम एक एक करके, देखो समझना। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका
IUPAC नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें धन आयन का नाम लिखना है और फिर ऋण आयन का। अब इसके अंदर देखो, ये जो बड़ा कोष्टक है ये पहले है, तो ये क्या है इसमें धन आयन, और ये Cl बाहर है, तो ये क्या है बताओ, पहले किसका नाम लिखें, धन आयन का। अब धन आयन संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, संकुल का नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, है ना। यहाँ पे इस बड़े कोष्टक का नाम पहले लिखा जाएगा, बड़े कोष्टक का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो इसके अंदर एमीन है जो ए से शुरू होता है, एक ब्रोमो है जो बी से शुरू होता है, एक नाइट्रो है जो एन से शुरू होता है, एक क्लोरो है जो सी से शुरू होता है। तो संकुल यौगिक का नाम लिखते समय जब संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब अलग अलग प्रकार के लिगेंड है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले किसको लिखें, एमीन को। एमीन NH3 एमीन होता है, NH3 क्या होता है, एमीन। कितने हैं एमीन, 3, तो क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा 4 के लिए ट्राई एमीन आएगा ना, 3 के लिए ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। बताओ अब क्या आएगा, ब्रोमो, फिर Cl के लिए क्लोरो, और NO2 को नाइट्रो। बताओ नाइट्रो ही लिखो या नाइट्रो एन भी लिख सकता हूं। ये उभय तंतुक लिगेंड है, ऑक्सीजन परमाणु भी दाता की तरह काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी। अब NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रो एन लिख सकते हैं इसको, नाइट्रो एन। अब ये सारे लिगेंड आ गए। संकुल यौगिक का नाम लिखते समय सभी को जोड़ के लिखना है, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्राईएमीन फिर बीच में स्पेस आ जाए, ब्रोमो फिर स्पेस आ जाए, क्लोरो। संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे तो कंटिन्यू नाम लिखेंगे इसका, ट्राईएमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो एन। अब लिगेंड के नाम के आगे क्या लिखना होता है, धातु का नाम। अब धातु का नाम प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि संकुल किस प्रकार का है, संकुल किस प्रकार का है, धन। और धन में जब केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर मेटल कौन सी है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और धातु का नाम लिखने के बाद में धातु का ऑक्सीकरण रोमन संख्या में लिखा जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण लिखेंगे। ये तो हो गया इस कॉम्प्लेक्स धन का नाम। और अब लास्ट में लिखेंगे ऋण का नाम। तो ऋण क्या है इसमें, क्लोराइड, सिंपल आयन यानी क्लोराइड कहेंगे। यहाँ पे ये जो Cl है ना वो लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, ये तो सिंपल आयन है, इसको क्लोराइड कहेंगे। अगर ये कोष्टक के अंदर होता, यानी हम नाम चेंज करेंगे तो केवल लिगेंड के नाम में ही तो परिवर्तन करेंगे, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो भी लिखेंगे वो लिगेंड के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो सिंपल आयन है, इसको क्लोराइड का क्लोराइड ही रहने देते हैं। अब धातु का ऑक्सीकरण अंक देखें, बताओ देखें, प्लेटिनम का कितना अक्स, प्लेटिनम का कितना लेंगे अक्स, अमोनिया 0, ब्रोमीन -1, नाइट्रो -1, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, टोटल का 0। तो अक्स बराबर कितने आ जाएंगे। और 4 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है 4 को रोमन संख्या में। तो इस संकुल यौगिक का नाम है टेट्राएमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो एन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। सेकंड देखते हैं, है क्या समझ में ये। देखो आगे वाला देखो, अब इसमें बताओ धन कौन है और संकुलाइन ऋणाइन है। धन इसमें पोटेशियम है, संकुलाइन ऋणाइन है इसमें। तो पहले किसका नाम लिखें, धन का। बताओ इसको पोटेशियम लिखें या टेट्रा पोटेशियम, क्योंकि धन ऋणाइन की संख्या का उल्लेख कभी नहीं किया जाता है नाम लिखते समय। तो यहां पर क्या लिखेंगे इसको,
पोटेशियम, पोटेशियम। अब बात करते हैं संकुलाइन की। संकुलाइन का नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखेंगे? Fe का लिखें या Cn का? Cn का। कितने हैं Cn? 6 के लिए हेक्सा। Cn को क्या कहते हैं? हेक्सासाइनो। अब इसको फेरस लिखें या फेरेट लिखें? बताओ संकुल कैसा है? ऋणाइन। जब संकुल ऋणाइन होता है तो धातु के नाम में एट जोड़ते हैं, तो इसको हम फेरस नहीं लिखेंगे, अब इसको कहेंगे फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और धातु के नाम के आगे धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। किसमें आएगा ऑक्सीकरण अंक? रोमन संख्या में छोटे कोष्टक के अंदर लिखना है। बताओ, देखिए यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? कितना आएगा? प्लस के तो पोटेशियम का +4 हो गया, चारों का। आयरन का अक्स मान लेंगे, साइनो Cn का माइनस। अब एक Cn का -1 होगा तो 6 का कितना हो जाएगा? -6, और टोटल का 0, यानी अक्स -2 इक्वल 0, तो अक्स इक्वल कितना आएगा? +2। और दो रोमन संख्या में लिख ही सकते हो। तो क्या नाम होगा इस संकुल यौगिक का? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। देखो थर्ड नंबर पे, बताओ देखिए इसमें सिंपल आइन कौन सा है, धन आइन कौन सा है? पोटेशियम धन आइन है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऋण आइन। तो सबसे पहले धन आइन का नाम लिखा जाता है। धन आइन क्या है इसमें? पोटेशियम। अब इसकी संख्या का उल्लेख नहीं होगा ना यहाँ पे भी, क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम। अब संकुल आइन का नाम लिखते समय पहले एल्यूमिनियम को लिखें या ऑक्सिलेटो को? पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। कितने हैं ऑक्सिलेटो इसमें? 3। तो क्या होगा? डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, तो 3 है ना इसमें। ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। और एल्यूमिनियम इसमें केंद्रीय धातु है। लिगेंड के नाम के बाद में धातु का नाम लिखा जाएगा। धातु कौन सी है इसमें? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम लिखें या एल्यूमिनेट? 8 जोड़ेंगे इसमें। क्यों जोड़ेंगे? संकुल ऋणाइन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनेट। और कोष्टक में इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। कितना होगा ऑक्सीकरण अंक? देखो पोटेशियम का +3, एल्यूमिनियम का अक्स मानेंगे। ऑक्सिलेटो पर कितना चार्ज होता है? -2। ऑक्सिलेटो कितने हैं? 3, टोटल 0, यानी ये होगा -6 और +3, तो -3 शेष रह जाएंगे। अक्स -3 इक्वल 0, अक्स इक्वल कितने आ जाएंगे? +3। और 3 इस एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको हम छोटे कोष्टक के अंदर रोमन संख्या में लिखेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। बताओ यहाँ पे देखिए संकुल, फर्स्ट में देखो संकुल किस प्रकार का है? संकुल किस प्रकार का है? धनाइन या ऋणाइन? यहाँ पे संकुल धनाइन है और सिंपल आइन है वो ऋणाइन है। तो पहले संकुल आइन का नाम लिखेंगे। संकुल आइन का नाम लिखते समय पहले किसका नाम आएगा? लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ये तो एमीन होता है, AM, और ये AQ। बताओ M पहले आता है या Q? M। तो बताओ लिगेंड के नाम में क्या रहेगा?
एमीन को पहले लिखेंगे, कितने एमीन है इसके अंदर? 3 एमीन के लिए ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। और जल, जल जब लिगेंड के रूप में होता है तो इसको एक्वा कहते हैं। कितने हैं एक्वा इसमें? 3 है तो ट्राई एक्वा। अब बताओ इसको कोबाल्ट कहें या कोबाल्टेट? कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं आएगा यहाँ पे, एट तो उस कंडीशन में लगाएंगे जब कॉम्प्लेक्स ऋणाइन हो। ये बड़ा कोष्टक है ना, ये ऋणाइन हो तब। कोबाल्ट के बाद में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर और बाद में डाइक्लोराइड या क्लोराइड ही, क्लोराइड ही आएगा ना। ये लो हमने लिखा क्लोराइड। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 आ गए। कोबाल्ट का अक्स मान लेंगे, ये दोनों उदासीन है तो 0 प्लस 0, और Cl का -1 होता है तो 2 का -2, टोटल का 0, यानी अक्स इक्वल +2। सेम है कि एमिनो है, ये एमीन नहीं है, NH2 को बोलते हैं एमिनो। यहां से आप देख सकते हो सभी के नाम क्या होंगे। दिख रहा है एमिनो? कहाँ दिख रहा है? एमाइडो, NH2 माइनस होता है। NH2 माइनस को क्या बोलते हैं? एमाइडो। एमाइड से लिया गया वर्ड है ये एमाइडो, तो यहां से लिखेंगे इसका नाम। ये तो एमाइडो हो गया, और ये एक्वा। बताओ देखे पहले कौन आएगा, एमाइडो या एक्वा? AM और AQ। एमाइडो कितने हैं? एमाइडो ट्राई एमाइडो, और इसमें आगे डाई, डाई एक्वा। लिगेंड के नाम के बाद में धातु का नाम। धातु क्या है इसमें? कोबाल्ट। और धातु के नाम के आगे धातु का ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर लास्ट में तरल ऋणाइन क्लोराइड। बताओ देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5, अक्स माइनस, एमाइडो माइनस होता है, NH2 माइनस, तो 3 का कितना हो जाएगा? -3। जल एक उदासीन लिगेंड होता है, इसका 0, और एक क्लोराइड पे -1, तो 2 पे कितने? -2, टोटल उदासीन है तो 0। अक्स बराबर कितने आएंगे? +5, और 5 को रोमन संख्या में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या निकल के आएगा? ट्राई एमाइडो डाई एक्वा कोबाल्ट 5th क्लोराइड। देखो आगे, यहाँ पे एमीन, एक्वा और क्लोरो, पहले कौन आना चाहिए? एमीन, ट्राई एमीन, डाई एक्वा, Cl का क्लोरो, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट, ट्राई एमीन, डाई एक्वा, क्लोरो, कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बताओ देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, निकाल लिया, -1 और -3 -4, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस के 4, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
डाई एमीन डाई एक्वा क्लोरो कोबाल्ट, फोर्थ क्लोराइड। सेकंड, फर्स्ट वाला सेम है, सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे इस संकुलाइन धनाइन है, पहले धनाइन का नाम लिखेंगे, और धनाइन के नाम में पहले क्या है, लिगेंड का नाम। लिगेंड कितने प्रकार के हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, एमीन। कितने हैं एमीन इसमें, तो 5 एमीन के लिए पेंटा एमीन। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो नाइट्रोएन। फिर जब लिगेंड के नाम कंप्लीट हो जाए तो मेटल का नाम कोबाल्ट, और फिर मेटल के नाम के आगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर सिंपल लाइन इसमें क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 3 हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो NO2 पे माइनस और 2 इस पे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 3। बताओ देखे आगे, नेक्स्ट। पहले तो लिगेंड के नाम को देखो आप, एक तो O2 परऑक्सो है, और एक ऑक्सो होता है O2 माइनस। अकेला ऑक्सीजन आ जाएगा ऊपर माइनस तो उसको बोलेंगे ऑक्सो, और O2 माइनस इसको बोलेंगे परऑक्सो। अब यहां देखो इस यौगिक में क्या ऑक्सो और परऑक्सो दोनों है क्या, ये तो O2 माइनस होगा ऑक्सो, और ये होगा O2 माइनस परऑक्सो। पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया ना इसमें, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 होते हैं, तो O2 नेगेटिव, इसको तो हम बोलेंगे पर ऑक्सो। और ये ऑक्साइड होता है, उससे ऑक्सो बना दिया डायरेक्ट। जैसे आपने अभी देखा था Cl- को क्लोराइड कहते हैं, तो क्लोराइड लिगेंड के रूप में होगा तो क्लोरो, वैसे ही O2 को ऑक्साइड कहते हैं, और लिगेंड के रूप में होगा तो ऑक्सो। तो ये तो है ऑक्सो, ये होगा परोक्सो, इसको कहेंगे साइनो, और इसको कहेंगे एमीन। तो एमीन तो किससे स्टार्ट होगा, ए से, परोक्सो और ऑक्सो और साइनो सी से। बताओ पहले किसको लिखा जाएगा, एमीन। कितने हैं एमीन इसमें, एक ही है एमीन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, पहले सिंपल लाइन को लिखा जाएगा, धन को लिखा जाएगा। तो धन कौन है इसमें, धन को लिखेंगे पहले, तो पोटेशियम, पोटेशियम। फिर बताओ बड़े कोष्टक में पहले लिगेंड को, तो एमीन, एमीन के बाद डाइसाइनो, 2 है इसमें, डाइसाइनो। फिर पी आता है या ओ, डाईऑक्सो, डाईऑक्सो, और O2 को क्या बोलते हैं, परोक्सो।
अब इसमें मेटल कौन सी है? क्रोमेट लिखें या क्रोमियम? क्रोमेट। और क्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और -4, -6 हो गए। ध्यान देना। आता है तो यहाँ सामने बुला लूं आपको? अभी बोल रहा था कोई। देखो इधर देखो, यहाँ पे +2 क्रोमियम का अक्स मान ले हम, साइनो दोनों का -2, परोक्सो -2 और इन दोनों का -4, टोटल का 0। तो ये इससे कैंसिल हो गया। -6 अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो +6। ये संकुल यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग से भी पढ़ा हुआ है, वो तो आता ही है सबको। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। अब एक ऐसा यौगिक है जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है। कोई भी लवण होगा उसमें पहले धनायन और फिर ऋणायन, दोनों ही संकुल है इसमें। जब दोनों ही संकुलाइन है तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले बताओ, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का, क्योंकि ये धनायन है। और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय पहले मेटल या लिगेंड कितने हैं? हेक्सा एमीन, हेक्साएमीन, क्रोमेट या क्रोमियम? धनायन है ना यहाँ पे, तो क्रोमियम, क्रोमियम और फिर ऑक्सीडेशन नंबर। फिर सेकंड, नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो कौन सा है लिगेंड? हेक्सासाइनो। अब बताओ इसको कोबाल्ट लिखें या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। देखो, क्रोमियम का अक्स +0 प्लस कोबाल्ट का अक्स Cn का -6 इक्वल 0, यानी 2x -6 इक्वल 0। तो अक्स इक्वल 6/2 इक्वल +3। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये इस संकुल यौगिक का नाम है। इसमें नेगेटिव आइन भी कॉम्प्लेक्स है और पॉजिटिव आइन भी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होना चाहिए इसका नाम। पहले तो ये देखो कि कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का है। पॉजिटिव है, पहले कॉम्प्लेक्स ही लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पे देखो, लिगेंड कितने प्रकार के हैं? लिगेंड इसमें 2 प्रकार के हैं ना, एक तो एमीन और एक नाइट्रो या नाइट्राइटो, नाइट्रो ओ लिख सकते हो। बताओ पहले किसको लिखें? एमीन। कितने एमीन है इसमें? पेंटा एमीन, नाइट्रो। अब ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, लिगेंड के नाम के आगे कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर इन बालिकाओं में से बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा?
प्लस के 3, -1 -2 -3, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस के 3। यहां पर भी दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। देखो नाम क्या रहेगा, सबसे पहले तो हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो यहाँ पे आपको ही बताना है इनके नाम। फर्स्ट वाले का क्या नाम रहने वाला है, 100 मिनट में बता दो तीनों के नाम। फर्स्ट में जल्दी बताओ। टेट्राएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, ये आएगा। टेट्राएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम कोष्टक में ऑक्सीकरण 4 और क्लोराइड सेम ही है। लास्ट वाले का बताओ देखें। फेरस, धन्ना ही नहीं है। फिर आएगा हेक्सासाइनोफेरेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ी सी समस्या आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, बताओ दे कितना आएगा, +2 ही आ जाएंगे, +2 आ जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई समस्या है तो जो यौगिक है उसको प्लस और माइनस में तोड़ देना। ये प्लस के 3, ये 3 इसके ऊपर आ जाएंगे, Fe3+ हो जाएगा, और ये 4 इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा FeCN का होल 6 -4। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना। नामकरण में इस 4 का और इस 3 का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि धनाइन ऋणाइनों की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। ठीक है, तो नामकरण की प्रैक्टिस कर लेना, और भी इसमें नामकरण दे रखे हैं। कल की क्लास में हम लेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म, यानी संकुल यौगिकों में समावयवता किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ी थी ना, उसी प्रकार की समावयवता संकुल यौगिकों के अंदर भी देखेंगे। तो पहले तो नामकरण की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आप, ठीक है।